ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को पता है कि हमारे चैनल पर शिव पुराण की कथा चल रही है। आप सभी भक्तों ने इसके कई सारे अध्याय देख लिए होंगे। अभी हम इसके बहुत सारे अध्याय पढ़ चुके हैं और हम पहुंच गए हैं 44वें अध्याय पर, अंधक की अंधता। शरत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज्य का क्या करोगे। दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या करके उन्होंने तुम जैसे कुरूप, नेत्रहीन और बेडौल पुत्र वरदान में प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए इस राज्य के स्वामी हम ही हैं। तुम तो हमारे सेवक हो। अपने भाइयों के इस प्रकार कटु वचन सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वह महल छोड़कर निर्जन, सुनसान और भयानक डरावने वन में चला गया। वहां उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी और 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। ठीक उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वरदान मांगो, मैं तुम्हें कामना अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए बोला, हे कृपा निधान ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करें कि मेरे निष्ठुर भाई ने जो मुझसे छीन लिया है वह सब मेरे अधीन हो जाए, मेरे नेत्र ठीक हो जाए, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो, मुझे कोई भी मार ना सके, और वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं शिव भी क्यों न हो। अंधक के इन बातों को मैं स्वीकार करता हूँ। अंधक के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही दोनों बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक ना एक दिन काल का ग्रास बनना ही पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि जिस प्रकार की और जिसके साथ तुम चाहो अपनी मृत्यु पा सकते हो। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर सोच में डूबा, फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी नारी सबकी जननी हो, सब में रतन हो, जो सब मनुष्य के लिए दुर्लभ व शरीर व मन से अज्ञमय हो, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो जाए। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उससे बोले, देवतेवन, तेरे वचन अवश्य ही पूरे होंगे, अब तू जाकर राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे सिर्फ नसें और हड्डियां ही बची हैं, मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा और अपनी शत्रु सेना को कैसे परास्त कर पाऊंगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा बोले और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श करते हुए उनके स्पर्श करते ही उसका अंधक का शरीर भरा पूरा हो गया। परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था, जिसके सामने अच्छे से अच्छा वीर भी ना टिक पाए। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात अंधक भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो यह जानकर कि अंधक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, सारे दानव उसके वश में होकर दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार करा कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रुओं देवताओं को पराजित करना चाहिए, उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपनी विशाल दैत्य सेना को स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और देवराज इंद्र को बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में परास्त कर दिया। अंधक मदहान्त होकर कुमाग्री हो गया और उसने स्वर्ग, भूतल, रसातल की सुंदर सर्वश्रेष्ठ को अपना कर अपने साथ रमणीय व्यवहार किया। दिन प्रतिदिन वह बुराई के दलदल में धंसता ही जा रहा था। उसने वैदिक धर्म का पूर्णतः त्याग कर दिया। एक दिन उसके दुर्योधन, वेदस और हस्ती नामक तीनों मंत्री उसके पास आए और बोले, हे दैत्येंद्र, हमने मंदरांचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है
जो कि योग ध्यान में मग्न आंखें बंद करके बैठा है। उस रूपवान मुनि के मस्तक पर अर्धचंद्र, कमर में गजेंद्र की खाल है, सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ियों की माला है। उसके शरीर पर भयानक सांप लिपटे हुए हैं। उस मुनि के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। अपने गौरंगों से पर उसने भस्म लपेटी हुई है और तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है। साथ ही एक विकराल वानर अनेक आयुधों को धारण करे उस तपस्वी की रक्षा कर रहा है। वहीं उनके पास एक सफेद रंग का बैल भी बंधा हुआ है। उस तपस्वी के पास एक सुंदर रतन स्वरूप नारी बैठी है जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है जो सभी के मन मोह लेता है। उस सुंदर मूंगे मोती, मणियों और सोने से रतन जड़ित आभूषों को धारण किया है। वह इतनी रूपवती है कि उसे एक बार देख लेता है तो उसकी आंखों का होना असफल हो जाता है। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी अमूल्य और बहुमूल्य धरोहर हैं। ऐसी परम सुंदरी रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलें और सुंदरी को यहाँ ले आए। अपने वीर मंत्रियों की इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्येंद्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने मन में उस सुंदर नारी को देखने की इच्छा बलवती हो गई और उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से उस तपस्वी से उसकी सुंदर स्त्री को मांगकर मेरे पास ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंधक की आज्ञा पाकर वे तीनों मंत्री पुनः स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले, हे महातपस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भ्राया की सुंदरता के विषय में जानकर मोहित हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उसे हमें सौंप दें। उनके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और परंतु वे फिर भी सिर्फ इतना ही बोले, दैत्यो, ये मेरी भ्राया है। मैं स्वयं शक्ति संपन्न और सिद्धि रूपा हूँ। देवी स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये आपके कष्टों को दूर करेंगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर क्रोधित होकर मधान दैत्य कुछ न बोला और वापस आ गए। तब दैत्यराज अंधक को वहां घटित सारी बातें बताई, जिन्हें सुनकर दैत्य का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा और उसने स्वयं वहां जाकर उस रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रतन को अपने साथ ले आने का निश्चय किया। 45वां अध्याय, युद्ध आरंभ। शरद कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार अंधक उन 3 मंत्रियों को वहां आकर अंधक को सब बताया तो क्रोधित होकर वह स्वयं युद्ध करने के लिए आतुर हो गया। जब मदिरापान करके वह विशाल सेना को साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की ओर बढ़ रहा चल दिया। वहां रास्ते में उसकी मुठभेड़ भगवान शिव की वीर गणों से हुई। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। शिवगणों ने दैत्य सेना को मार मार कर वहां से भगा दिया। वीर बलशाली दैत्य विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु आदि बड़ी दृढ़ता से लड़े, परंतु शिवगणों ने उन्हें वहां से खदेड़ कर ही दम लिया। उस समय वहां की धरती रक्त लाल हो गई। जब असुरों की सेना ने देखा कि वे किसी भी प्रकार से शिवगणों को नहीं हरा पा रहे, तब वे स्वतः ही वहां से लौट आए। उधर जब वहां शांति हो गई तो भगवान शिव अपनी प्रिया देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं यहाँ पर अपने उत्तम पाशुपात व्रत का पालन करने के लिए आया था, परंतु यहाँ मेरे व्रत में विघ्न पड़ रहा है। अतः अब मैं इस व्रत को यहाँ पूरा नहीं कर सकता। इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे पुनः किसी निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। देवी, तुम यहीं पर रहो, मैं किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर अपने पाशुपात व्रत का अनुष्ठान पूरा करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अपने व्रत को पूरा करने के लिए वहां से किसी और दूसरे वन में चले गए और देवी पार्वती वहीं मंदराचल पर्वत में एक गुफा में रहने लगी। भगवान शिव निर्जन वन में जाकर अपने पशुपात व्रत का पालन पूरा करने के लिए घोर साधना करने लगे। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती वहां अकेली रहकर अपने पति शिव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उसकी रक्षा के लिए भगवान शिव का गण वीरक सदा उनकी गुफा के बाहर पहरा देता रहता था। दूसरी ओर दैत्यराज अंधक को जब शिवगणों ने परास्त करके वहां से खदेड़ दिया, देवी को प्राप्त किए बिना ही चैन कहाँ आने वाला था। उसने पुनः मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई करी। जैसे ही अंधक और उसकी दानव सेना पर्वत पर पहुंची, वीरक ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। महाबली वीरक बड़ी वीरता से उन दैत्यों से युद्ध करता रहा और उन्हें हराता रहा और उनके बीच भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता रहा। जब किसी भी तरह वीरक को युद्ध में पराजित करना
संभव ना हुआ तो दैत्यों ने वीरक को चारों ओर से घेर लिया। जब गुफा के अंदर बैठी देवी पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय रक्षक चारों ओर से दानवों से घिर चुका है, तो उन्होंने अलौकिक रीति से ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती ने स्मरण किया। पल भर में सभी देवता मंदराचल पर्वत पर आ गए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। जब वीरक ने देखा कि अब वह अकेला नहीं है और पूरी देव सेना खड़ी है, तो वह हर्षित मन से पुनः युद्ध में लग गया और उसका जोश देखते ही बनता था। देवताओं ने ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वा, नारी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायवी, कोबारी, यक्षेश्वरी और गारुणी देवी का रूप धारण किया हुआ था। अनेक आयुधों से सुसज्जित होकर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार इस भीषण युद्ध को चलते चलते कई हजार वर्ष बीत गए। देव सेना जितने भी असुरों को मारती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या से पल में जीवित कर देते। इस प्रकार दैत्य सेना कम नहीं हो रही थी और ना ही हार मान रही थी। युद्ध दिन प्रतिदिन और भयानक होता गया। भगवान शिव भी अपना पाशुपात व्रत पूरा करके वहां मंदराचल पर्वत पर आ गए। 46वां अध्याय, युद्ध की समाप्ति। शरद कुमार जी बोले, हे मामुनि, जब भगवान शिव पाशुपात व्रत को पूरा करने के पश्चात मंदराचल पर्वत पर लौटे तो उन्होंने देखा कि दैत्येंद्र अंधक ने अपनी विशाल सेना से पुनः आक्रमण किया है और उनके वीरगण अनेक रूप धारण करे देवियों, अंधक और उनकी सेना से युद्ध कर रही हैं। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हुए और मेरी अनुपस्थिति में इस दुष्ट दैत्य ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। क्रोधित देवाधिदेव महादेव जी अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्येंद्र बहुत चालाक था। उसने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया। स्वयं उसने दैत्य सेना सहित गुफा के आसपास के वृक्षों और लताओं को तोड़ दिया। तत्पश्चात उस दैत्य अंधक को एक एक करके सबको निगलना शुरू कर दिया। अंधक ने नंदीश्वर सहित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य सभी देवताओं को निगल लिया। यह देखकर भगवान शिव और भी क्रोध हो गए और उन्होंने अंधक पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने भगवान सहित विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं को वापस उगल दिया। उधर शिवगणों ने देखा कि दैत्य गुरु युद्ध में मारे गए और राक्षसों को अपना संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर रहे हैं। इसी कारण दैत्यों का मनोबल नहीं टूट रहा है। तब शिवगणों ने चतुराई से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और उन्हें शिव के पास ले गए। जब शिवगणों ने यह बात भगवान शिव को बताई तो शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य को वहां से गायब देखकर दैत्यों का मनोबल गिर गया, वे भयभीत हो गए। यह देखकर देव सेना ने उन दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार भीषण युद्ध होता ही जा रहा था। दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव अपने प्रिय त्रिशूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते करते दैत्यराज के शरीर पर शिवजी जैसा ही त्रिशूल का प्रहार करते उसके शरीर से निकले हुए रक्त से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो जाते और युद्ध करने लगते। यह देखकर देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति करी और चंडिका तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिवजी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक राक्षस के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक को संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार उसके हृदय पर करा और उसके भेद किया। उन्होंने ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणों ने उसके शरीर को जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल बरसा और वह गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक को बहुत दुख हुआ और वह हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव से स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो भक्त वत्सल और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करने अपना गढ़ बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गढ़ों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। 47वां अध्याय, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। जब शिवजी ने शुक्राचार्य को दैत्यों को पुनर्जीवित करते देखा तो उन्होंने उसे निगल लिया था। तो शुक्राचार्य का क्या हुआ? क्या भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया?
आप मुझे बताइए। व्यास जी के इन प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ है, वे साक्षात ईश्वर है, उसकी बिना आज्ञा के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, उसके कारण ही ये संसार चलता है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंतक कोई साधारण दैत्य तो था ही नहीं, उसे यह बात ज्ञात थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपने दैत्य कुल की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गया और गुरु वंदना करने लगा और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध भूमि में आ गए और शुक्राचार्य ने भगवान शिव का स्मरण कर अपनी सारी विद्या का प्रयोग आरंभ किया और मृत पड़ते दैत्यों को अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो इतनी देर से सोए पड़े थे। यह देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह संचार हो गया, राक्षसों में जान आ गई और भगवान शिव के गणों से भयंकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने यह जानकर नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी बुद्धि से जीवित कर रहे हैं दैत्यों को। यह जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्य सेना पर टूट पड़े, उस स्थान पर जाकर जहाँ शुक्राचार्य बैठे थे। अन्य दैत्य अपने गुरु की रक्षा के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चों को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाते ले जाता देखकर सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि की वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके भगवान शिव के सम्मुख ले गए। नंदी ने सारी बातें भगवान को बताई। यह सुनकर देवादिदेव महादेव जी बहुत क्रोधित हुए और शुक्राचार्य को अपने मुख में रख कर इन्हें निगल लिया। और जिस प्रकार कोई बालक अपनी पसंदीदा चीज खाने को वस्तु को पल भर में ही सटक जाता है। 48वां अध्याय, शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब क्या हुआ? भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, परंतु किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई छिद्र नहीं मिला जिससे वे बाहर आ सकते। इस प्रकार शुक्राचार्य वहां से नहीं निकल पा रहे थे और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृंगु नंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त भी माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं और दानवों सभी के मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शिव जी से आगे लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। 49वां अध्याय, अंधक को गणत की प्राप्ति। सनत कुमार बोले, हे महामुने व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का खोज लिया और बाहर आकर उसने वहां से पुनः अपने नगर में अपने राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवादिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले हैं। वह इसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ भगवान शिव के 100 नाम 8 नामों से स्तुति कर रहा है। अंधक की स्तुति से भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल से अग्रभाग से नीचे उतारा और
दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उसके कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी बुराई पाप थे सब नष्ट हो गए। तुम्हारी शुद्ध हृदय से की गई स्तुति से धुल गए। तुम पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर अंधक प्रसन्न हुआ और दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए बुरे कामों के लिए क्षमा मांगने लगा। आप मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपकी और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा भला सोचा या उनसे कहा, मुझे उसके लिए बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। हे देवादिदेव महादेव, मैं आपसे वरदान में यही चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती अगाध श्रद्धा भक्ति भावना बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरे विचार ना आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपका नाम का स्मरण चिंतन कर रहा हूँ। मुझ में कभी भी आसुरी तत्व घर ना कर पाए, यही वरदान मुझे चाहिए। अंधक के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे पहले जन्म का स्मरण हो गया और उसने सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गढ़ बना लिया और उसे चित वरदान प्राप्त किया। 50वां अध्याय, शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की प्राप्ति। सनत कुमार बोले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने महामृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की और एक रमणीय कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 अभिषेक कराने के बाद सुंदर और सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्दम का लेप किया। राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णकार, कंदम, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंदूक, पुष्प, पुनांग, नाकेसर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुआ, वक, गंठिव, दोना, आम के पत्ते, तुलसी, देव, जुवासा, बृहस्पति, नांदरुख, अगस्त्य, साल, देवदार, कंचनार, कुर्बक और कुरंतक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति करी। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। जब उन्होंने अपनी इंद्रियों की चंचलता दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः घोर तपस्या में करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृंगनंदन शुक्राचार्य की दृढ़ता पूर्वक की गई तपस्या से वो भगवान देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकाशमय रूप के साथ साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा उपस्थित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृंगुनंदन महामुने, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप इच्छित वर मांगो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मांगो क्या मांगते हो। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य ने शिवजी भगवान को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति करी और शिवजी के चरणों में लेट गए। और भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो यहाँ मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित करा है, इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो क्या मांगते हो। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे। भगवान शिव जो कि सबके हृदय को जानते थे, संसार की कोई वस्तु उनसे छिपी नहीं थी और ना छिप सकती थी, मुस्कुराकर बोले, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके मेरे उत्तम मन से भक्ति में आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर पूजन करता है, तब तुमसे उसने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इसी रूप में मेरे उदर के में प्रवेश करोगे और
मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिससे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल विधि है, जो कि तुम्हारा योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत्यु पर भी करोगे, मृत व्यक्ति पर करोगे, वह जीवित हो उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित हो और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, तब वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं धर्म कार्य किए जाएंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से व्याख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्र ताल में स्नान करके शुक्रेश्वर लिंग की अर्चना करेंगे, वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवादिदेव महादेव ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। इस भाग में अभी इतना ही। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में शुरू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 51वें अध्याय से। तब तक के लिए सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव पुराण की पूरी व्याख्या करने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट भी करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।